देखिए, ऐसे तो मैं रोज ही एक ही बात बोलता हूँ, तोते की तरह रटता हूँ कि मनुष्य ही भगवान है, इंसान ही खुदा है। मनुष्य ही भगवान है, इंसान ही खुदा है। ये मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ, तोते की तरह रटता आ रहा हूँ। ये मेरा तकिया कलाम बन चुकी है। अब इससे हट करके इसके अलावा कुछ और बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। पहले मैंने बहुत कुछ कहा, धर्म पर, मजहब पर, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे पर, पैगंबर अवतार तीर्थंकरों पर। वो सब बातें मैंने जो बोली, मैं खुद ही उन सब बातों को जो मैंने कहा है अब नहीं मानता, अब नहीं मानता। हालांकि वो सच है, उस वक्त तक सच थी जब तक मैं नहीं जानता था कि सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। तब तक जो बातें मैंने कही थी वो बातें सच थी। अब मैं अच्छी तरह से, पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर जान चुका हूं कि आदमी ही खुदा है, मनुष्य ही भगवान है, इंसान ही खुदा है, मनुष्य ही भगवान है। अब ये जान लेने के बाद, ये पहचान लेने के बाद, ये जानकारी हो जाने के बाद, ये पहचान हो जाने के बाद, अब मैं क्या कहूं और किसको कहूं। सब तो खुदा है, सब कुछ तो खुदा है। और खुदा से मैं क्या कहूं, खुदा को मैं क्या कहूं, क्या पैगाम दूं, क्या उपदेश दूं, क्या आदेश दूं। तो अब मेरे नजर के सामने जो कुछ भी है, जो कोई भी है, वो खुदा ही है, भगवान ही है। और इन आंखों से देखने से, इन नजरों से देखने से कोई भी आदमी खुदा नहीं है, कोई भी मनुष्य भगवान नहीं है, कोई भी इंसान खुदा नहीं है। ये चमड़े की आंखों से, ये चमड़े की निगाह से, ये जिस्मानी नजरों से देखने से कोई भी खुदा नहीं है, कुछ भी खुदा नहीं है। खुदा है ही नहीं, खुदा है ही नहीं। खुदा दिखाई देता ही नहीं, खुदा नजर आता ही नहीं, मतलब खुदा है नहीं। इस आंख के लिए खुदा नहीं है, जिस्मानी आंख के लिए खुदा नहीं है, चमड़े वाली आंख के लिए खुदा नहीं है। क्योंकि इस आंख से खुदा दिखाई देता नहीं है, यह आंख खुदा को देखता नहीं है। इसलिए अपने आंख से कहेंगे कि मुझे खुदा की दीदार कराओ, मैं खुदा को देखना चाहता हूं, तो यह आंख नहीं दिखा सकेगी, यह आंख दीदार नहीं करा सकेगी। तो कसूर इस आंख की नहीं है, इस आंख से देखने वाले की है, जो इस आंख से खुदा को देखना चाहता है, जो इस नजर से खुदा को देखना चाहता है, कसूर उसी की है। अब रही बात कि इसी आंख से खुदा को देखना है, इसी आंख से भगवान को देखना है, उसके लिए कोई दूसरी आंख, उसके लिए कोई तीसरी आंख नहीं है। यही चमड़े वाली आंख है, यही चमड़े वाली आंख है, यही जिस्म वाली आंख है, यही माथे वाले सर वाली आंख है। इसी आंख से खुदा को देखना है, यही आंख खुदा को देखेगा। खुदा को देखने के लिए कोई अलग आंख नहीं है, कोई तीसरी निगाह, कोई ठडाई ऐसी निगाह, ऐसी आंख नहीं है। वो कहने के लिए है, वो बोलने के लिए है, मगर हकीकत में इसी आंख से देखना है और यही आंख दिखेगी। अब इस आंख में उतनी रोशनी नहीं, उतनी पावर नहीं जो खुदा को देख सके।
दिखती खाली आंख है, जो सरसरी तौर पर, ऊपरी तौर पर दिख सकती है, दिखती है। मगर एक शराबी जब शराब पी लेता है तो इसी आंख से वो देखता है तो दुनिया उसे नाचती हुई, घूमती हुई, झूमती हुई दिखाई देती है। एक शराबी जब शराब पी लेता है तो उसकी आंख में जब नशा चढ़ जाती है, उसकी आंखों में जब नशा बैठ जाती है, तब उसे ये दुनिया घूमती हुई, नाचती हुई, डगमगाती हुई दिखाई देती है। इसलिए वो डगमगाता हुआ चलता है। ऐसे ही जो लोग भांग खा लेते हैं, भांग का नशा चढ़ जाता है, तो उनको ऐसा लगता है जैसे वो उड़ रहे हैं, आसमान पर जा रहे हैं। तो भांग खा के जब नशा चढ़ जाती है, शराब पी करके जब नशा चढ़ जाती है, तब दुनिया कुछ और ही दिखाई देती है, दुनिया कुछ और ही नजर आती है। तो वही इंसान जो भांग नहीं खाया है, उसे दुनिया जैसी है वैसे दिखाई देगी। जो शराब नहीं पिया है, उसे दुनिया जैसी है वैसे दिखाई देगी। और उसी इंसान को शराब पिला दीजिए और उसके नशा आंखों में चढ़ जाए, तब उसे ये दुनिया वैसी नहीं दिखाई देगी जैसे शराब पीने से पहले दिखाई देती थी। अब ये दुनिया झूमती हुई, नाचती हुई, घूमती हुई, डगमगाती हुई दिखाई देगी। इसलिए वो भी झूमता है, नाचता है और चलते फिरते डगमगाता है, गिर जाता है। ऐसे ही भांग पीने वाले इंसान, अगर देखिए यकीन नहीं है तो आप खुद ही इस्तेमाल करके देख सकते हैं। खूब भांग पी लीजिए, उसके बाद दुनिया को देखिए। खूब शराब पी लीजिए, उसके बाद दुनिया को देखिए। इसी आंख से देखेंगे, कोई दूसरी आंख, कोई तीसरी आंख, कोई चौथी आंख नहीं होगी। बस शराब पी लीजिए एक बार आजमाने के लिए कि देखिए शराब पीकर दुनिया कैसी दिखाई देती है, भांग पीकर दुनिया कैसी दिखाई देती है। तो दुनिया को एक बार आजमाने के लिए कैसी दुनिया दिखाई देती है शराब पीने के बाद, शराब का नशा छोड़ने के बाद, भांग खाने के बाद, भांग का नशा चढ़ने के बाद, तो आपको समझ में आ जाएगी कि वाकई भांग के अंदर इतनी नशा है कि पूरी दुनिया को नचा कर दिखाती है। जबकि पूरी दुनिया नाचती नहीं है, पूरी दुनिया झूमती घूमती नहीं है, डगमगाती नहीं है, मगर ऐसी दिखाई देती है, ऐसे नजर आती है। तो जैसी दुनिया है वैसी दिखाई नहीं देती, और जैसी दुनिया नहीं है वैसी दिखाई देती है शराब के नशे में, भांग के नशे में। मगर इसी आंख से देखते हैं ना, जब इसमें नशा चढ़ जाती है, इस आंख पर नशा छा जाती है, तब इसी ना आंख से देखते हैं शराबी, भंगेरी। ठीक इसी तरह से जब आपकी आंखों में हवस का नशा जाग जाएगी, काम वासना की नशा जाग जाएगी, तो उस वक्त आप दिखेंगे तो आपको चारों तरफ काम वासना दिखाई देगी, चारों तरफ हवस दिखाई देगी, क्योंकि आपकी आंखों में काम वासना जागी है, आपकी आंखों में हवस जागी है। आप हवस भरी निगाह से, काम वासना भरी निगाह से देख रहे, इसलिए आपको चारों तरफ काम वासना, हवस दिखाई देगी। तो आप अगर मोहब्बत से भरी हुई निगाह से देखें, प्रेम से भरी हुई दृष्टि से देखें, तो चारों तरफ भगवान, चारों तरफ खुदा दिखाई देगा। तो बाहर वही दिखाई देगा जो आपके भीतर होगी, जो आपका भीतर होगा वही बाहर दिखाई देगी, वही बाहर दिखाई देगा। तो अगर प्रेम से भरी हुई दृष्टि से देखेंगे, मोहब्बत से भरी हुई निगाह से देखेंगे, तो चारों तरफ खुदा को देखेंगे, ईश्वर को देखेंगे, गॉड को देखेंगे, भगवान को देखेंगे। जब आपकी आंखों में प्रेम भर जाएगी, मोहब्बत भर जाएगी, उसकी नशा चढ़ जाएगी, उसकी नशा भर जाएगी,
तब देखेंगे तो चारों तरफ खुदा ही खुदा नजर आएगा। अब देखेंगे तो चारों तरफ खुदा ही खुदा नजर आएगा। तो ये बताइए कि हकीकत क्या है, सच क्या है? भांग खाकर देखे तो दुनिया कैसी नजर आई, शराब पीकर देखे तो दुनिया कैसी नजर आई, भांग के नशे में देखे तो दुनिया कैसी नजर आई, शराब के नशे में देखे तो दुनिया कैसी नजर आई। अब यही दुनिया जब प्रेम से देखेंगे, प्रेम भरी निगाह से देखेंगे, मोहब्बत भरी नजर से देखेंगे, तो यही दुनिया खुदा नजर आएगी, यही दुनिया खुदा नजर आएगी। तो दुनिया तो वही है, दुनिया तो वही है जो हम सब अपनी इन आंखों से देखते। सूरज, चांद, जमीन, आसमान, पहाड़, नदी, दरिया, समुद्र, आबशार, जो हमेशा से है, एक सा है, एक जगह अपनी जगह पर अटल है। सूरज, चांद, जमीन, आसमान। मगर इसको हम जब देखते हैं, जिस नजर से देखते हैं, जिस निगाह से देखते हैं, वही नजर वही निगाह हमें ऐसी दिखाती है जैसे कि दुनिया है नहीं, ऐसी दिखाती है जैसे कि दुनिया है नहीं। जैसे भांग पीकर देखेंगे तो ऐसा दिखाएगा जैसे कि ऐसा दुनिया है ही नहीं। शराब पीकर देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा जैसा कि ऐसा दुनिया है नहीं। ऐसे ही मोहब्बत से, प्रेम से भरी निगाह से, भरी नजर से देखेंगे तो जैसी दुनिया आप पैसे देख रहे थे, अब वही दुनिया मोहब्बत भरी निगाह से, प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, तो वही दुनिया अब खुदा नजर आता है। वही दुनिया अब खुदा नजर आता है। हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा तेरा चेहरा चार सू है। जहां देखो वही तू है, इधर देखो वही तू है, और जिसे देखो वही तू है। अब ये जब मोहब्बत से भरी हुई निगाह, प्रेम से भरी हुई दृष्टि से देखे तो भगवान ही भगवान, खुदा ही खुदा दिखाई देता है चारों तरफ। तो क्या सच है, क्या हकीकत है? भांग पीकर देखने वाले की आंख से देखेंगे, शराब पीकर देखने वाले की आंख से देखेंगे, और ऐसे सरसरी तौर पर अपनी आंख से देखेंगे तो वो दुनिया जो है दिखाई देती है जैसी। अब मोहब्बत भरी निगाह से देखेंगे, प्रेम भरी दृष्टि से देखेंगे, तब चारों तरफ खुदा ही नजर आएगा, हर तरफ खुदा ही नजर आएगा। अब दुनिया नजर नहीं आएगी, अब दुनिया नजर नहीं आएगा। तो क्या हकीकत है, क्या सच है? दुनिया हकीकत है कि खुदा हकीकत है? दुनिया सच है कि खुदा सच है? जब हम मोहब्बत भरी निगाह से देखते हैं, इश्क भरी नजर से देखते हैं, तो दुनिया दिखाई नहीं देती, खुदा दिखाई देता है। दुनिया नजर नहीं आती, खुदा नजर आता है। और दुनिया को ही क्यों, आप जिससे मोहब्बत करें, जिससे प्रेम करें, उसको आप पहले देखते थे, पहले देखे थे? जब मोहब्बत नहीं करते थे, प्रेम नहीं करते थे, तो वो इंसान एक अजनबी इंसान था, एक अनजान इंसान था। हर इंसान की तरह वो भी इंसान था। मगर जब आपके अंदर मोहब्बत जाग गई, प्रेम जाग गई, और आप मोहब्बत भरी निगाह से, प्रेम भरी दृष्टि से देखने लगे, तो वही इंसान जो पहले अजनबी इंसान था, अनजान इंसान था, सिर्फ इंसान था, या अच्छा इंसान या बुरा इंसान था, अब वही इंसान खुदा है, अब वही मनुष्य भगवान है। अब ये बताइए कि वो इंसान पहले अजनबी इंसान था, अनजान इंसान था, या अच्छा या बुरा इंसान था, मगर इंसान था। अब उसे मोहब्बत भरी निगाह से, प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं तो भगवान है, वो खुदा है। तो सच क्या है? इंसान है कि खुदा है? मनुष्य है कि भगवान है? हकीकत क्या है, सच क्या है? कौन सी निगाह, कौन सी आंख सच को दिखाती है? कौन सी नजर, कौन सी दृष्टि हकीकत को दिखाती है? शराब से भरी हुई निगाह, नशे से भरी हुई निगाह, भांग से भरी हुई निगाह, हवस से भरी हुई निगाह, काम वासना से भरी हुई निगाह,
नफरत घृणा से भरी हुई निगाह, लोभ लालच से भरी हुई निगाह, ये सब निगाह में बढ़ जाती है जब, तो वही दिखाई देती है जो ये दिखाते हैं। जब ये सब निगाह में बढ़ जाती है, निगाह में चढ़ जाती है, तो आप जो भी देखते हैं वो इनके वजह से देखते हैं, इनके वजह से देखते हैं। तो ये भी तो दिखाती है दुनिया को, इससे भी देखते हैं दुनिया को, हवस की निगाह से दुनिया को देखते हैं, हवस भी दुनिया को दिखाती है। कामवासना की निगाह से दुनिया को देखते हैं, कामवासना भी दुनिया को दिखाती है। शराब के नशे से दुनिया को देखते हैं, शराब का नशा भी दुनिया दिखाती है। भांग के नशे से दुनिया को देखते हैं, भांग का नशा भी दुनिया दिखाती है। दुनिया को दिखाने वाली हर पदार्थ, हर चीज है जिसको खाकर आप दुनिया को देख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप काला चश्मा लगाकर देखें तो दुनिया किस नजर आएगी, लाल चश्मा लगाकर देखें तो दुनिया किस नजर आएगी, ग्रीन चश्मा लगाकर देखें तो दुनिया किस नजर आएगी, पीला चश्मा लगाकर देखें तो दुनिया किस नजर आएगी, ब्लू चश्मा लगाकर देखें तो दुनिया किस नजर आएगी। तो जैसी चश्मा पहन कर देखेंगे दुनिया वैसी नजर आएगी। जिस रंग की चश्मा पहन कर देखेंगे उसी रंग की दुनिया नजर आएगी। इसी तरह से हर चीज का एक अलग अलग रंग है। शराब का अलग रंग है, भांग का अलग रंग है, कामवासना का अलग रंग है, नफरत का अलग रंग है, लालच हवस लोभ का अलग रंग है, अज्ञानता का अलग रंग है, जहालत की अलग रंग है, ज्ञान का अलग रंग है, विज्ञान का अलग रंग है, ध्यान का अलग रंग है। ऐसे ही सबका अपना अपना रंग है। और जो रंग आपकी आंखों पर चढ़ जाती है उस रंग से देखते हैं तो दुनिया उसी रंग में रंगी हुई दिखाई देती है। जो रंग आपकी आंख पर चढ़ जाती है, जो नशा आपकी आंख पर चढ़ जाती है, उस रंग में, उस नशा में डूब कर खोकर जब दुनिया को देखते हैं तो दुनिया वैसी नजर आती है जैसी वो नशा वो रंग दिखाती है। ऐसे ही मोहब्बत है, प्रेम है, इसका भी नशा जब आपके ऊपर चढ़ जाती है तो जब दुनिया को देखते हैं तो दुनिया नजर नहीं आती है, खुदा नजर आता है। जिसको आप ढूंढते थे हर जगह, जो कहीं नजर नहीं आता था, जिसको आप तलाशते थे हर जगह, जो कहीं नजर नहीं आता था, वो अब हर जगह दिखाई देता है। वो अब हर जगह दिखाई देता है। जबकि कहीं पर भी खुदा नजर नहीं आता था, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना गिरजा, ना गुरुद्वारा, ना काबा, ना काशी, ना मथुरा, ना अयोध्या, न जमीन पर, न आसमान पर, न चांद पर, न सूरज पर, कहीं पर भी खुदा नजर नहीं आता था। अब जब मोहब्बत की नशा छा गई आंखों पर, प्रेम का नशा जब छा गई आंखों पर, तो अब हर जगह खुदा दिखाई देता है, हर जगह भगवान दिखाई देता है। तो ये क्या चीज है, हकीकत क्या है, सच क्या है, इसको समझना पड़ेगा। हकीकत क्या है, सच क्या है, ये समझना पड़ेगा। आंख ही सब कुछ है जो दिखा रही है, जिसे आप देख रहे हैं, मगर आंख कुछ नहीं दिखाती है। आंख से आप कुछ नहीं देखते। खाली नजर से देखेंगे, खाली दृष्टि से देखेंगे, खाली आंख से देखेंगे तो जो चीज जैसा वैसा दिखाई देगा। सूरज सूरज जैसा दिखाई देगा, चांद चांद जैसा दिखाई देगा, जमीन जमीन जैसा, आसमान आसमान जैसा, हर रंग अपने रंग के जैसा दिखाई देगा। लाल लाल जैसा, पीला पीला जैसा, हरा हरा जैसा, काला काला जैसा, जो जैसा है वैसा दिखाई देगा। खाली नजर से देखेंगे तब, साफ नजर से देखेंगे तब। मगर आंख में अगर नशा चढ़ा लेंगे, आंख में अगर नशा भर लेंगे, अब जब देखेंगे तो अब जो नशा आंख पर चढ़ी है, जो आंख पर नशा भरी है, उसी नशे में डूब कर आप देखेंगे तो वो जो दिखाई देगी, वो जो दिखाएगी वो आपको दिखाई देगा। आपका आंख में जो नशा भर गई है, आपके नशा आंख में जो चढ़ गई है, अब वो जैसा दिखाएगी वैसा दुनिया दिखाई देगा।
जब नशा उतर जाएगी, जब नशा उतर जाएगी तो फिर खाली नजर, साफ नजर, हल्की नजर से देखेंगे तब ऐसी दुनिया दिखाई नहीं देगी। इसी तरह से मोहब्बत भरी निगाह से, प्रेम भरी दृष्टि से जब देखेंगे, दीवाना होकर, पागल होकर, मस्त होकर, मलंग होकर, तो चारों तरफ खुदा नजर आएगा और चारों तरफ आप घूमेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। चारों तरफ देखेंगे खुदा को, देखने के लिए घूमेंगे, घूमेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे। लोग पागल कहेंगे, दीवाना कहेंगे। तो ये बताइए कि किस नजर से देखना चाहिए, किस दृष्टि से देखना चाहिए। आंख आपके पास है, दृष्टि आपके पास है, अब उसमें क्या भर के देखना चाहिए? नफरत भर के देखनी चाहिए, लालच भर के देखनी चाहिए, हवस भर के देखनी चाहिए, काम वासना भर के देखनी चाहिए, मोह माया भर के देखनी चाहिए, शराब भर के देखनी चाहिए, भांग भर के देखनी चाहिए। कौन सा नशा आंख में भर करके दुनिया को देखनी चाहिए? नशे तो बहुत है। दौलत का नशा है, ताकत का नशा है, हुकूमत का नशा है, तख्त का नशा है, ताज का नशा है, गद्दी का नशा है। नशा तो बहुत तरह की है। औरत का नशा है नशा दुनिया में बहुत तरह की। मगर किस नशे में डूब कर, खोकर देखना चाहिए आपको? कौन सा नशा अपनाना चाहिए? नशा ही करना है, नशा ही करना है। कौन सा नशा करना चाहिए? नमाज का नशा है, तिलावत का नशा है, बोलने का नशा है, सुनने का नशा है, सोने का नशा है, खाने का नशा है, मरने का नशा है, जीने का नशा है, घूमने फिरने का नशा है, पहनने ओढ़ने का नशा है। नशा ही नशा है, नशा ही नशा है, नशा ही नशा है। सब में नशा है। पानी में नशा, खाना में नशा, कपड़ा में नशा, फिल्म में नशा, पोस्टर में नशा, तस्वीर में नशा है। बिना नशा के कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। नशे में कौन नहीं है बताओ जरा? नशे में कौन नहीं है बताओ जरा? तो बिना नशा के कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। चारों तरफ नशा ही नशा है। हर चीज में नशा, हर पदार्थ में नशा, हर शय में, हर मखलूकात में नशा, हर प्राणी, हर जीव में नशा। बिना नशा के कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। और हर नशे में बेहोशी है, हर नशे में बेहोशी है, हर नशे में बेहोशी है। ऐसी कोई नशा नहीं है जो आपको बेहोश नहीं करती। ऐसी कोई भी नशा नहीं जो आपको बेहोश नहीं करती। इसलिए पूरी कायनात, पूरी बर्बाद बेहोशी में चलता है, क्योंकि नशे में चलता है, बेहोशी में चलता है। नशे में चलता है, बेहोशी में चलता है। अब रही कि नशे के बगैर, बेहोशी के बगैर आप चल नहीं सकते। माँ के दूध में नशा है, माँ का दूध पीते उसमें भी नशा है। दूध पीकर बेटा सो गया, अनाज खाए, नींद लगने लगा, सो गए। मतलब ये हुआ कि नशा सब में है। ज्यादा टीवी देखेंगे नशा हो जाएगा, गाड़ी चलाएंगे नशा हो जाएगा, आप सो जाएंगे, नींद लगने लगेगी। तो नशा सब में है, बेहोशी सब में है, नींद सब में है। सब आपको सुलाएगी, बेहोशी में ले जाएगी, नींद में ले जाएगी। मगर इन तमाम नशा के अंदर, इन तमाम नशों के अंदर एक वो नशा है जो आपको जगाएगी और आपको सबसे ऊपर उठाएगी। बाकी तमाम नशा, हर नशा आपको बेहोश करेगी, नींद में ले जाएगी, सुलाएगी और नीचे गिराएगी, और नीचे गिराएगी। एक ही नशा है मोहब्बत का, प्रेम का, जो आपकी बेहोशी को तोड़ेगी, नींद को तोड़ेगी, आपको जगाएगी और आपको ऊपर उठाएगी। आपको ऊपर उठाएगी, वो नीचे नहीं गिराएगी, वो नीचे नहीं गिराएगी।
तो सब नशे में है और सब नींद में, बेहोशी में है और सब गिरे हुए नीचे दर्दे पड़े। चाहे राजा महाराजा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे भिखारी हो, चाहे पशु हो, जानवर हो, कोई भी से, कोई भी मखलुआ, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, कोई भी निर्जीव हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सब नशे में, सब में नशा है, सब बेहोशी में, सब में बेहोशी है, सब में नींद है, सब नींद में। और इसी वजह से सब नीचे में है, गिरे हुए नीचे दर्दे पर। क्योंकि गिराती है। अब एक राजा तख्त पर बैठा, वो भी गिरा हुआ है, वो समझाया कि मैं तख्त पर हूं, सबसे ऊंचा हूं। नहीं, वो भी उतना ही गिरा हुआ जितना कि एक भिखारी गिरा हुआ है। एक अमीर बंगले की सबसे ऊपर बिल्डिंग में रहता है, वो भी नीचे, वो भी गिरा हुआ है। एक फुटपाथ पर भिखारी जैसे, वैसे वो भी। तो ये नहीं कि कोई राजा महाराजा है तो गिरा हुआ नहीं है, कोई अमीर है तो गिरा हुआ नहीं है, कोई गरीब है तो गिरा हुआ नहीं है, कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय तो गिरा हुआ नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। कोई पंडित है, कोई मौलवी है, कोई ज्ञानी है और गिरा हुआ नहीं है। सब गिरा हुआ है, सब नीचे दर्जे में पहुंचा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि आप कुरान पढ़ करके आसमान पर चढ़ जाएंगे, गीता पढ़ करके आसमान पर चढ़ जाएंगे, ये आपको आसमान पर ले जाएगी। नहीं, ये भी गिराती है, ये भी नीचे गिराती है, ये भी नशा कराती है, ये भी बेहोश कराती है, ये भी सुराती है, ये भी ख्वाब दिखाती है। हूर परी, मलाइक, गंधर्व, अप्सरा, मेनका, जन्नत, स्वर्ग, ऐशराम, मौज मस्ती। तो आपके जीवन में, आपकी जिंदगी में नशा होनी चाहिए, नशा होना चाहिए, मगर किस चीज का नशा होना चाहिए, किसका नशा होना चाहिए? बात ये, किस चीज का नशा होना चाहिए, किसका नशा होना चाहिए? उस चीज की नशा होना चाहिए जो आपको होश में लाए, आपकी नींद तोड़े, आपकी बेहोशी तोड़े और आपको जगाए। अब जिस नशे में आपको सब तरफ खुदा नजर आए, इस नशे से आपको सब तरफ खुदा नजर आए, जिस नशे में डूब कर आपको सब खुदा नजर आए, वो नशा आप कीजिए ना। मैं नशा से रोकने वाला नहीं हूं, मैं नहीं चाहता कि आपको रोका जाए। नशा कीजिए, खूब नशा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नशा कीजिए, मगर वो नशा कीजिए जो नशा आपको खुदा तक पहुंचाए, खुदा तक ले जाए और चारों तरफ खुदा को दिखाए। क्योंकि वो भी आपको नशे में ही दिखाई देगा। जैसे सब नशे में दिखाई देता है, वैसे खुदा भी नशे में दिखाई देगा। तो ऐसी नशा कीजिए जिस नशे में खुदा नजर आए, जो नशा आपको खुदा दिखाई दे, तो वो नशा कीजिए ना। वो कौन सा नशा है जिस नशे में आपको खुदा दिखाई देगा? वो कौन सा नशा है जिसके नशे में आपको खुदा दिखाई देगा? वही मोहब्बत का नशा है, प्रेम का नशा है, और कोई दूसरा नशा नहीं है। और कोई दूसरा नशा है नहीं जिसके नशे में आप देखेंगे तो सब खुदा दिखाई देगा, सब कुछ खुदा दिखाई देगा। उसी की नशा है मोहब्बत का, प्रेम का। और मोहब्बत के नशे में, प्रेम के नशे में ही आप खुदा को देख सकते हैं, आपको खुदा दिखाई दे सकता है। तो आपको खुदा को देखने के लिए मोहब्बत का नशा चाहिए, प्रेम का नशा चाहिए, मोहब्बत की नजर चाहिए, प्रेम की दृष्टि चाहिए। अब हर चीज तो बिक जाता है, बाजार में खरीद कर लाएंगे, नशा करेंगे। गांजा, अफीम, शराब, सिनेमा, हर चीज बाजार में बिकती है, जिसको खरीद कर लाकर खाकर नशे में आ जाएंगे। मोहब्बत कहाँ बिकती है? बाजार में। इसको खरीद कर लाकर खाकर नशे में हो जाएंगे। हर चीज बिकती है संसार में, बाजार में, जिसको खरीद कर लाकर पीकर नशे में आ सकते हैं।
बाजार में वेश्या है, वहां जाकर अपना शराब पीकर वेश्या के साथ रहकर नशा बढ़ा सकते, काव्यवस्था सेक्स जाना कर सकते हैं। सब बिकता है, सब बिकता है, सब बिकता है इस बाजार में, इस मीना बाजार में। और आप खरीद कर, उसको पीकर, उसको खाकर, उसके नशे में आकर आप देख सकते हैं दुनिया को, आप देखते हैं दुनिया को। मगर मोहब्बत तो बिकती नहीं, तुम खरीदोगे कहां से? प्रेम बिकती नहीं, तुम खरीदोगे कहां से? मोहब्बत का कोई दुकान नहीं, कोई बाजार नहीं, तुम खरीदोगे कहां से? कहां से खरीदोगे? उसकी कहीं दुकान नहीं, उसकी कहीं बाजार नहीं, वो कहीं बिकता नहीं, खरीदोगे कहां से? दूल्हा बिकता है, बोलो खरीदोगे? खरीद सकते हो। दुल्हन बिकती है, खरीद सकते हो। देश बिकता है, खरीद सकते हो। ताजमहल बिकता है, खरीद सकते हो। जन्नत बिका, खरीदने वाली ने खरीदा। जन्नत भी बिका और खरीदने वाले ने खरीदा। तो इस दुनिया के मीना बाजार में सब कुछ बिकता है, मगर प्रेम नहीं बिकती, मोहब्बत नहीं बिकता। अब ये तुम कैसे खरीदोगे? ये तुम कैसे खरीदोगे? कुरान बिकता है, गीता बिकता है, रामायण बिकता है, उपनिषद बिकता है, दुआ बिकती है, सलाम बिकता है, ताबीज बिकता है। क्या नहीं बिकता है? क्या नहीं बिकता है? क्या नहीं बिकता है? मगर इसी बाजार में मोहब्बत नहीं बिकती, प्रेम नहीं बिकता। इसी बाजार में मोहब्बत नहीं बिकती, प्रेम नहीं बिकता। कहीं मोहब्बत का दुकान, प्रेम का दुकान नहीं है। कहीं मोहब्बत को बेचने वाला नहीं है। खरीदने वाले की तो बात ही छोड़ दी है, बेचने वाला नहीं है। तब मोहब्बत तो कहीं बिकती नहीं जो खरीद लोगे। मोहब्बत तो कहीं बिकती नहीं जो खरीद लोगे। तो फिर मोहब्बत का नशा तुम्हें होगा कहां से? प्रेम का नशा होगा तुमको कहां से? जब तक मोहब्बत की नशा नहीं होगी, प्रेम का नशा नहीं होगा, खुदा चारों तरफ है, तुम देख नहीं सकोगे। भगवान चारों तरफ है, तुम देख नहीं सकोगे। और सबसे बड़ी नुकसान की बात कि चारों तरफ खुदा ही है, भगवान ही है, ईश्वर ही है, तुम देख नहीं सकते हो, तुम्हें दिखाई नहीं देती है, इसलिए कि तुम्हारी आंखों में मोहब्बत का नशा, प्रेम का नशा नहीं है। तुम समझते हो कि दरिया है, समुद्र है, अवसार है, झरना है, नदी है, पहाड़ है, सूरज है, चांद है, जमीन है, आसमान है, जर्रा है, कंकड़ है, पत्थर है, घास फूस, जंगल है, पेड़ पौधा, फल फूल है, पशु है, पक्षी है। ये सब जो तुम देख रहे हो, भगवान है, खुदा है। जो कुछ तुम देख रहे हो, जो कुछ तुम देख रहे हो, ये माया है, धोखा है, झूठ है, भ्रम है जो तुम देख रहे हो। हकीकत में खुदा है जिसको तुम नहीं देख रहे हो, जो तुम नहीं देख रहे हो। सच में खुदा है जिसको तुम नहीं देख रहे हो, जो तुम नहीं देख रहे हो। जो भ्रम है, धोखा है, झूठ है, सपना है, माया है, उसे तुम देख रहे हो। जो हकीकत है, जो सच है, उसको तुम नहीं देख रहे हो। तो कितनी बड़ी नुकसान की बात है। जो धोखा है, जो झूठ है, जो भ्रम है, वो दिखाई देती है, और जो सच है, जो हकीकत है, वो दिखाई नहीं देती। जो भगवान है, जो खुदा है, वो दिखाई नहीं देता। तो तुम भगवान को, खुदा को देखना चाहते हो, तुम देखना ही नहीं चाहते हो। माया को देखना चाहते हो, भ्रम को, धोखा को देखना चाहते हो, सपने को, ख्वाब को देखना चाहते हो। इसलिए तो तुम नशा करते हो, ताकि नशे में आकर, बेहोशी में आकर, नींद में जाकर, ख्वाब में जाकर, सपने में जाकर हम ये सब देख सके। बस यही वजह है कि तुम खुदा को नहीं देख सकते हो, भगवान को नहीं देख सकते हो। तो देखो, मोहब्बत का नशा अगर तुम्हें हो जाए, अगर तुम मोहब्बत के नशे में हो जाओ, तो चारों तरफ खुदा नजर आएगा, यही हकीकत नहीं है, बल्कि तुम ही खुदा हो, ये भी नजर आएगा, यही हकीकत है। तुम ही खुदा हो और यही नजर आएगा, चारों तरफ खुदा है और चारों तरफ तुम ही हो।
और ये बताओ कि तुम चारों तरफ हो, तुम ही खुदा हो, चारों तरफ तुम ही हो, चारों तरफ खुदा है और तुम ही खुद नजर नहीं आते हो। देखते हो अपने आप को चारों तरफ खुदा के रूप, देखते हो तुम चारों तरफ खुदा को, खुद को खुदा के रूप में, खुद को खुदा के वजूद में। तो देखिए, आप चाहेंगे भी तो नहीं होगा, कोई चाहेगा भी तो नहीं होगा, जब तक मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, इश्क नहीं होगा, तब तक नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब ये प्रेम कैसे होगा, मोहब्बत कैसे होगी, इश्क कैसे होगा? बाकी सब कुछ तो हो जाएगा, बाकी सब कुछ तो हो जाएगा, मगर मोहब्बत कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा, इश्क कैसे होगा? क्योंकि ये वो आग है आतिश जो लगाए ना लगे, बुझाए ना बने। ये आग है वो आतिश जो लगाए ना लगे, बुझाए ना बने। ये होगा तो कैसे होगा, इश्क कैसे होगा, मोहब्बत कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा? होगा तो कैसे होगा? कोई करा नहीं सकता, किसी को किसी से हो नहीं सकता, कोई करा नहीं सकता, किसी को किसी से हो नहीं सकता, तो फिर होगा कैसे? ये एक दुर्घटना, एक हादसा है, एक्सीडेंट है, बस। ये एक दुर्घटना है, एक हादसा, एक एक्सीडेंट है। अब ये दुर्घटना, ये हादसा, ये एक्सीडेंट अगर आपको हो गया तो समझ लीजिए कि आपको मोहब्बत होगी, प्रेम हो गया, इश्क हो गया। अब ये एक चीज है कि कोई भी दुर्घटना, कोई भी घटना, कोई भी हादसा होती है तो उसमें मौत हो जाती है और उसमें आप मर जाते हैं। मगर ये दुर्घटना, ये हादसा, ये घटना जब होगी तो इसमें आपकी मौत नहीं होगी और आप नहीं मरेंगे। अब आपकी मौत होगी ही नहीं और आप कभी मरेंगे नहीं। ये घटना घट जाएगी, ये दुर्घटना हो जाएगी, ये हादसा हो जाएगी तो फिर मौत कभी नहीं होगी। मौत के लिए तरस जाएंगे, मौत नहीं होगी। मौत के लिए खुदकुशी करेंगे, आत्महत्या करेंगे, मगर मौत नहीं होगी, कभी मौत नहीं होगी, कभी मौत नहीं होगी। हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा जीते रहेंगे। ये घटना घटेगी, ये दुर्घटना होगी, ये हादसा होगी तो मौत खत्म हो जाएगी, आपके जीवन में मौत समाप्त हो जाएगी, फिर आपको मौत नहीं आएगी, फिर आप मरेंगे नहीं, अमर हो जाएंगे, अजर हो जाएंगे, अविनाशी हो जाएंगे। अब रही कि ये घटना कैसे घटेगी, कहां घटेगी, किस समय घटेगी, किस जगह घटेगी? तो घटना वही घटती है जहां खतरा होती है, जहां डेंजर होता है। जैसे कहीं 5 लाख वोल्ट की थर्मल पावर लगी हुई है, वहां लिखा हुआ है डेंजर, तो वहां घटना घटेगी। कहीं ट्रेन आ रही है 200 की स्पीड में, आप खड़े हो जाएंगे, वहां घटना घटेगी। तो घटना हर जगह घटेगी, ऐसी नहीं है कि कहीं डेंजर, कहीं खतरा नहीं है। रास्ते पर खड़े रहे, सामने से गाड़ी आ रही है, घटना घट जाएगी। लाइन पर खड़े रहे, सामने से ट्रेन आ रही है, घटना घट जाएगी। ये घटना हर जगह घट सकती है, अगर चाहेंगे तो घट जाएगी। कहाँ एक्सीडेंट नहीं हो सकती है, कहाँ हादसा नहीं हो सकती है? जाइए रोड पर खड़े हो जाइए, देखिए कोई ना कोई गाड़ी आपको मार कर चली जाएगी, घटना घट जाएगी, हादसा हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। रेल लाइन पर जाकर खड़े जाइए, कोई ना कोई ट्रेन आकर आपको मार कर चली जाएगी, घटना घट जाएगी, हादसा हो जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। हर जगह घटना है, मगर उस जगह पर जाएंगे तो घटना होगी, हादसा होगी, दुर्घटना होगी। मगर आप उस जगह पर ही नहीं रहेंगे तो घटना कैसे घटेगी, दुर्घटना कैसे घटेगी, हादसा कैसे होगी? तो जहां डेंजर है, जहां खतरा है, वहां पर ही घटना घटेगी, दुर्घटना घटेगी, हादसा होगी। तो आप तो खतरों से भागते हैं, आप तो खतरों से भागते हैं, तैरना नहीं जानते, दरिया में कूद जाइए, घटना घट गई, दुर्घटना होगी, हादसा होगी, आपकी मौत होगी।
ऐसे ही मोहब्बत भी हर जगह हो सकती है, हर जगह घट सकती है। उसके लिए कोई समय, कोई जगह, कोई स्पेस नहीं है, कोई नियम, कोई कानून, कोई पाबंदी नहीं है। वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है। आप चाहें जब अपने ऊपर तेल छिड़क कर, माचिस मारकर आत्महत्या या खुदकुशी कर सकते, गले में रस्सी बांधकर आत्महत्या या खुदकुशी कर सकते, दरिया में कूद कर डूब कर जान दे सकते, पहाड़ पर कूद कर जान दे सकते। ये आपके हाथ में, इसे मोहब्बत प्रेम आपके हाथ में, जब चाहे कर सकते, जिसे चाहे कर सकते। मगर आप खुश थे, किससे मोहब्बत करें, किससे प्रेम करें, पसंद करते नहीं, ये पसंद नहीं है। आप देख कर मोहब्बत करना चाहते, खूबसूरत हो, सुंदर हो, मालदार हो, तब हम इससे मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत करना चाहते हैं मगर देख कर करना चाहते हैं, खूबसूरत हो, सुंदर हो, जवान हो, हैंडसम हो, पैसे वाला हो, पैसे वाली हो, मोहब्बत करना ही चाहते हैं आप, मगर पसंद नहीं आता है कोई, पसंद नहीं आती है कोई, और आप मोहब्बत नहीं कर पाते। तो पसंद करके आप मोहब्बत करना चाहते हैं, पसंदीदा चीजों से प्रेम करना चाहते हैं, और करते भी है। जो चीज आपसे पसंद है उस चीज से प्रेम करते, जो पसंद है उससे प्रेम करते, जो पसंद है उससे प्रेम करते। तो जो पसंद है उसी से प्रेम करते हैं, मगर पसंद है उसे प्रेम करते हैं तो वो प्रेम वासना है, प्रेम नहीं है। देख कर पसंद करके जब प्रेम करेंगे तो वासना होगा, प्रेम नहीं होगा, चाहत होगी, प्रेम नहीं होगा। प्रेम अंधा बन करके होता है, आंख बन करके होता है। बस प्रेम अंधा बन करके, आंख बन करके होता है। प्रेम करते 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 आंख बन करके, अंधा बन करके चलते जाओ, चलते जाओ, और कहीं भी कोई आकर तुमसे टकरा जाए या तुम किसी से टकरा जाओ, बस वही तुम्हारा प्रेमी और तुम्हारा प्रेमिका है। अब तुम उससे प्रेम करो। पहले से तुम प्रेम करते थे, आंख बंद करके, अंधा बंद करके, मगर कोई तुमसे टकराया नहीं, तुम किसी से टकराए नहीं, चलते चले गए, कहीं एक्सीडेंट, कहीं हादसा हुई नहीं। जो टकरा गया, जिससे अब तुम टकरा गए, बस एक एक्सीडेंट हो गई, एक हादसा हो गया, अब उसी से तुमको प्रेम करना पड़ेगा, उसी से तुमको मोहब्बत करनी पड़ेगी। जो तुम्हारे रास्ते में आ गया, जो तुमसे टकरा गया, जो तुमसे चोट खा गया, जो तुमसे धक्का खा गया, जिसे तुम चोट खा गए, जिससे तुम धक्का खा गए, जिससे तुम टकरा गए, वही तुम्हारा प्रेमी, वही तुम्हारा प्रेमिका है, और वही तुम्हारा भगवान, वही तुम्हारा खुदा है। क्योंकि वो तुम्हारे रास्ते में आया है, तुम उसके रास्ते में गए हो। वो तुम्हारे रास्ते में आया, तुम उसके रास्ते में गए, एक ही रास्ते में तुम आए हो और वो भी आया, दोनों आकाश टकरा गए। दूर वो तुम्हारे तरफ आ रहा, तुम उसके तरफ जा रहे हो, टकराव हो गई, टकरा गए। वो भी तुम्हारी खोज में थी, तुम भी उसके खोज में थे, वो भी तुम्हारी तलाश में थे, तुम भी उसके तलाश में थे, और आज अचानक टकरा गए, टक्कर खा गए, चोट खा गए, जख्म खा गए। अब आंख खोल कर देखो तो कौन है? वही तुम्हारी महबूबा, वही तुम्हारी मासूका, वही तुम्हारा महबूब, वही तुम्हारा आशिक है। अब तुम उससे मोहब्बत करो, प्रेम करो, तभी राज खुलेगी कि वही तुम्हारा खुदा है, वही तुम्हारा भगवान है। तुम ही उसके भगवान, तुम ही उसके खुदा हो, तुम दोनों भगवान और खुदा हो। ये सच्चाई, ये हकीकत आपको मोहब्बत में अंधा बनकर ही समझ में आएगी। आंख खोलकर मोहब्बत करेंगे, पसंद करके मोहब्बत करेंगे, परख कर देख कर मोहब्बत करेंगे तो नहीं होगा। मोहब्बत के धुन में चलते जाइए, प्रेम के धुन में चलते जाइए, आंख बंद करके प्रेम करते जाइए, मोहब्बत करते जाइए, और जिससे टकरा गए, जो आपसे टकरा गया, बस वही आपका और आप उसी के। अब उससे आप मोहब्बत करेंगे, प्रेम करेंगे, जो आपको चोट दिया है, जो आपको टकराया है, जो उससे आप टक्कर खाए, जिससे आप चोट खाए, उसी से आपको मोहब्बत करेगी ना पड़ेगा, उसी से आपको प्रेम करनी पड़ेगी। जो जख्म दिया, जो घाव दिया, जो नस्तर दिया, उसी से मोहब्बत करनी पड़ेगी, प्रेम करनी पड़ेगी, और वही एक दिन आपको खुदा बन जाएगा।
और आप उसके खुदा बन जाएंगे। वो आपका मरहम बन जाएगा, आप उसके मरहम बन जाएंगे। तो ये तरीका है। अगर इस तरीके को आप अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो कामयाब हैं, और नहीं तो जो आप हैं वो आप हैं, जो आप हैं वो आप हैं। तो देखिए, प्रेम करना आसान नहीं है, वो भी जिससे चोट खाए, जिससे धोखा खाए, जिससे मार खाए, उसी से मोहब्बत करना, उसी से प्रेम करना। जिसे धक्का खाए उसी से मोहब्बत करना, उसी से प्रेम करना। तो बात है कि वो भी आंख बंद करके आ रहा था, तुम भी आंख बंद करके जा रहे थे। जब टकराए तो वो भी अंधा था, तुम भी अंधे थे। दो अंधा आपस में टकरा गए, दो अंधे आपस में टकरा गए। न उसका कसूर न तुम्हारा कसूर है, न तुम्हारा कसूर न उसका कसूर है। लेकिन क्या हुआ कि दो अंधा एक हो गए, मिल गए। अब एक दूसरे के गले लगाकर, एक दूसरे को सीने से लगाकर, एक दूसरे से मोहब्बत करना, प्रेम करना, बस। और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना है। इसकी तलाश थी, आपको मिल गया आंख बंद करके। इसकी तलाश थी, उसको मिल गया आंख बंद करके। आंख खोलकर खोजना नहीं पड़ा, आंख खोल करके तलाशना नहीं पड़ा। और ठीक वही मिला जो आपको मिलना चाहिए, ठीक वही मिला जो उसको मिलना चाहिए। गलत नहीं मिला है, गलत नहीं मिला है। थोड़ी देर के लिए गलत मिला है, धोखा देने वाला, चोट देने वाला मिला है, जख्म देने वाला मिला है, नस्तर लगाने वाला मिला है, घायल करने वाला मिला है। अगर मोहब्बत करना जानेंगे तो आपको अच्छा लगेगा चोट खाना, जख्म खाना, घायल होना, जख्मी होना, अपने महबूब के हाथों से कत्ल होना, अपने महबूबा के हाथों से कत्ल होना। यही तो मोहब्बत है, यही तो इश्क है। इश्क में जान देना, मोहब्बत में जान देना, यही तो मोहब्बत, यही तो इश्क है। दिल दिया हमने, अब जान भी ले लो। दिल दिया हमने, अब जान भी ले लो। अब जान रखकर क्या करेंगे कि दिल ही नहीं। अब जान बचाकर क्या करेंगे कि दिल ही नहीं। दिल ले लिया, जान ले लो। दिल ले दिया, जान ले लो। तो देखिए, यहां पसंद करके, देख करके हर कोई चाहता है मोहब्बत करने के लिए। मालदार हो, खूबसूरत हो, समझदार हो, ज्ञानी हो, एक अच्छा इंसान हो, तब हम उससे मोहब्बत करेंगे, तब हम उससे प्रेम करेंगे, तब हम उससे शादी करेंगे, तब उससे रिश्ता करेंगे, तब हम उससे दोस्ती करेंगे। मगर आंख बंद करके जो मोहब्बत करता है, प्रेम करता है, इश्क करता है, और जब किसी से टक्कर खाता है, चोट खाता है, धोखा खाता है, धक्का खाता है, एक एक्सीडेंट, एक हादसा, एक दुर्घटना हो जाता है, तो वहीं से मोहब्बत परवान चढ़ती है, उड़ान भरती है। अब एक जिद हो जाती है कि अब इसी से मोहब्बत करेंगे, इसी से प्रेम करेंगे, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अब जिद हो जाएगी, इसी से मोहब्बत करेंगे, इसी से प्रेम करेंगे। आज तक किसी ने मुझे धोखा नहीं दिया, किसी ने मुझे झटका नहीं दिया, किसी ने मुझे धक्का नहीं दिया, किसी ने मुझे चोट नहीं दिया, किसी ने मुझे जख्म नहीं दिया, किसी ने मुझे छुआ नहीं। आज तक कोई भी मुझे मिला नहीं। आज कोई मिला है, आज कोई मिला है, और जो मिला है वो मेरा खुदा है, जो मिला है वो मेरा खुदा है। बस खुदा समझकर आप उससे मोहब्बत कीजिए, जाहिर हो जाएगा वो खुदा है। भेष बदल कर आया था आपके पास, भेष बदल कर आया था आपके पास, मगर है वो खुदा ही, है वो खुदा ही। और जब ये जाहिर होगा कि वो खुदा है, तो ये भी जाहिर होगा कि आप भी खुदा है। आप और वो दो नहीं है। आईने के सामने आप खड़े हैं, आपके सामने आईना खड़ा है। आप दो दिखाई देते, दो नहीं। आप दो नजर आते, दो नहीं। एक ही है, दो दिखाई देते, एक ही है, दो नजर आते। ऐसे ही एक ही हैं,
जो दिखाई देते दोनों लाते।